देशवासियों, नमस्कार। हमारे देश में छल कपट की राजनीति बढ़ती जा रही है। निकम्मी राजनीति का रोल बढ़ता जा रहा है। गैर जिम्मेदारी की राजनीति बढ़ती जा रही है। ये सच में देशवासियों के लिए बहुत ही चिंता की बात है और बहुत ही तकलीफ की बात है। देखिए, जो भी नागरिक होते हैं, जो जनता होती है, वो अपनी सरकारों के ऊपर एक भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं। हालांकि हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि सरकार में जो आज बैठे शायद वो परमानेंट सरकार के ही आदमी हैं, उन्हीं को सरकार रहना है। ऐसा नहीं है। हर किसी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन करके जाए। हर किसी का अधिकार है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो आज वर्तमान में जो व्यवस्था है, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था पिछले 74 साल से, वो जनता को वहाँ लाने देना ही नहीं चाह रहे हैं। उनको जनता को नहीं चाहते कि इनमें से कोई आदमी चुन करके आए तो इनका ख़त्म हो जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। इनका जो इनकी गंदी राजनीति चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको बचाने के लिए वो छल कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे और आपस में मिली भगत रहेगी। विपक्ष कुछ नहीं है इस देश के अंदर। विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल दिखावे के लिए है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। आपस में इनका समझौता है कि जब मैं लूटता हूं तो तुम मुझे कुछ मत बोलना, जब तुम लूटोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये इस आधार पर देश को चला रहे हैं। और जनता भोली भाली है। ज़्यादातर जनता हमारी इतनी भोली है कि उनको पता ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि हमें इन्हीं को चुनाव ये वोट डालने का इन्हीं के पास अधिकार है कि इन्हीं को बनाना हमने। उनको मालूम ही नहीं है कि ये लोग ऐसे ही हैं जैसे हम हैं। इनको ऐसे लगता है कि ये शायद ऊपर से बन के आए, भगवान ने इनको बना के भेजा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अब ऐसा दौर आ रहा है कि आगे आगे इस दौर में छल कपट की राजनीति का कोई जगह नहीं होना चाहिए। कोई जगह नहीं होनी चाहिए छल कपट की राजनीति की। ये बंद होनी चाहिए, तुरंत बंद होनी चाहिए। पार्टियां नहीं करेंगी, ये जनता को दबाव बनाना होगा, जनता को इनके ऊपर प्रेशर डालना होगा, वरना ये खत्म नहीं करिए। क्योंकि इनकी तो दुकानें चल रही है। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ इनको, यानी गलत काम करने के बाद इनके ऊपर कोई एक्शन भी ना हो, वो संरक्षण भी है इनके पास में। और लूटने का अधिकार तो है ही है, ताकत है, ताकत इनके पास है। और वो ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से, यानी आज तक राजनीतिक दलों ने ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है कि भाई ये कोई गरीब है उसकी सेवा करने के लिए हम अपनी ताकत लगाएं। नहीं, कभी नहीं करेंगे। कोई मर रहा है तो मरने दो, उसमें इनको फायदा है, उसमें इनको फायदा है। और ये अपनी ओछी राजनीति करके अपनी दुकान, यानी कि आज राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हम आपस में भी अगर किसी से एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं और वो अगर बात कोई टेढ़ी मेढ़ी या घुमा के कर रहा है तो उसको भी हम ये कहने लगे हैं कि क्यों राजनीति कर रहे हो, क्यों मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हो। ये शब्द हमारे आम व्यवहार में आ गए हैं। तो इसका मतलब पॉलिटिक्स का क्या हाल हो गया है, कहाँ तक पहुँचा दिया इन्होंने, कहाँ तक बिल्कुल गर्त में पहुँचा दिया है। यानी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, राज करने की नीति, ये बहुत ही शुद्ध चीज़ है, शुद्ध काम है ये। लेकिन इसका आज उल्टा कर दिया, बिल्कुल एकदम उल्टा कर दिया है। और जो अच्छे लोग हैं वो इस शब्द से इतने चिढ़ने लगे हैं कि वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि ये दलदल है, हम दलदल में नहीं फंसेंगे। तो ये हमें बदलना होगा ये माहौल। भारत जैसा सुंदर देश नहीं है धरती के ऊपर। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन आज सबसे बड़ी तानाशाही अगर चल रही है तो वो भारत में चल रही है। तो मैं देश की जनता से अपील करूँगा, 140 करोड़ लोगों से अपील करूँगा कि सैनिक होते हुए मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस बात का। हम जब देश की रक्षा करते थे सेवा काल में, हम उन लोगों की भी रक्षा कर रहे थे जो यहाँ अंदर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। यानी कि दुर्भाग्य से उनकी भी रक्षा हो रही थी। लेकिन अब समय आ गया है और सैनिकों ने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया है। सैनिकों ने देश की जनता के साथ मिलकर के एक राजनीतिक दल का गठन किया है, फौजी जनता पार्टी। केवल इसलिए किया है कि सबके अधिकारों की रक्षा हो, सबको अपना अपना अधिकार मिले, अपने अपने हक मिले सबको। गरीब को गरीबी से निकलने के लिए उसको मौके मिले। जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको उनके कामों को और आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं मिले। अब यहाँ क्या उन्हीं को सुविधाएं मिल रही हैं और गरीब को मारते जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारें गरीब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। गरीब लुट रहा है, भुखमरी में परेशान है, नौकरियां हैं नहीं, कोई संसाधन नहीं है। तो गरीब को उठाने का कोई मैकेनिज्म हमारी वर्तमान सरकारों के पास नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा होइए, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करिए।
आप स्वयं करिए, स्वयं राजनीति में जाकर के स्वयं प्रशासन का हिस्सा बन करके आप खुद अपने अधिकारों की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें और इस तरीके से आप खुद देश की रक्षा करें और इस देश को हम महान शहीदों ने जो सपना देखा था उनके सपनों का भारत बताएं, यानी कि महान शहीदों के सपनों का भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।